हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में आगे के फंक्शंस पे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा और कुछ डिस्कस करना चाहूँगा लिस्ट में इंडेक्सिंग को लेकर के। यानी कि जिस तरीके से आपके हर एलिमेंट का इंडेक्स जो होता है वो एक इंक्रीमेंटल फैशन में बढ़ता चला जाता है। जैसे कि गाइस, हम जिस तरीके से एलिमेंट्स ऐड करते चले गए, यानी कि पहले हमने 18 अपेंड किया तो 18 का इंडेक्स अपने आप ज़ीरो ले लेगी लिस्ट। ओके, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है। 19.12 का इंडेक्स अपने आप लिस्ट वन कर देगी। दिस इज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, जो एलिमेंट है आपका जो कि एक स्ट्रिंग है, उसका इंडेक्स अपने आप टू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप एलिमेंट्स अपेंड करते जाएंगे, हर राइट मोस्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा लिस्ट के अंदर वो एक एक बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो गाइज इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने आप से एक और क्वेश्चन पूछें कि अगर हमें इंडेक्स नंबर 3 पे जो लिस्ट पड़ी हुई है अगर उसके अंदर कुछ अपेंड करना है, यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट है उसके अंदर इंडेक्स नंबर 3 पे जो ब्लैंक लिस्ट पड़ी हुई है, अगर उसके अंदर कुछ अपेंड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो गाइज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको इसके आंसर को समझना और समझ के और जगहों पे अप्लाई करना ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज। ठीक है, तो चलिए गाइज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इंडेक्स नंबर 3 पे जो लिस्ट पड़ी हुई है सबसे पहले तो उसको एक्सेस करना पड़ेगा, यानी कि फेच करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे आपको अच्छे से पता है गाइज। फर्स्ट लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 3, इससे गाइज क्या होगा कि हमारी जो थर्ड इंडेक्स पे लिस्ट पड़ी हुई है वो हम फेच कर पाएंगे। अब जैसा कि आपको पता है गाइज कि ये चीज़ जो है ये हमें क्या दे रही है, ये हमें एक ब्लैंक लिस्ट दे रही है, यानी कि प्रिंट फर्स्ट लिस्ट 3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें अपनी फर्स्ट लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे जो ब्लैंक लिस्ट पड़ी हुई है वो मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है गाइस कि आप एक हिसाब से मान सकते हैं कि हमारी फर्स्ट लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे भी एक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यानी कि एक और ब्लैंक लिस्ट पड़ी हुई है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये भी एक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ये भी उन्हीं सेम सेट ऑफ फंक्शंस को सपोर्ट करेगा जिसको फर्स्ट लिस्ट करती है। यानी कि जो सारे काम हम अपनी फर्स्ट लिस्ट के ऊपर कर पा रहे हैं वही सेम काम हम अपनी फर्स्ट लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे पड़ी हुई ब्लैंक लिस्ट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज, अब अगर हमें अपनी फर्स्ट लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे पड़ी हुई ब्लैंक लिस्ट के अंदर कुछ अपेंड कराना है तो हम कैसे करा सकते हैं। वेल, आपको अच्छे से पता है गाइज, हम सिंपली लिखेंगे फर्स्ट लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 3, और क्योंकि ये एक लिस्ट है और क्योंकि ये एक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इस पे भी हम डॉट अपेंड लगा करके सीधा एक एलिमेंट अपेंड करा सकते हैं। तो गाइस, फॉर एग्जांपल अगर हम 19 अपेंड कराएं तो और उसको अगर हम चला दें तो गाइस, अगर आप अपनी फर्स्ट लिस्ट को प्रिंट करोगे, यानी कि समथिंग लाइक दिस, तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमारी जो थर्ड इंडेक्स वाली लिस्ट थी उसके अंदर 19 अपेंड हो गया। ठीक है, अब अगर गाइस इसी तरीके से हम दोबारा से अपनी थर्ड इंडेक्स वाली लिस्ट के अंदर एक और एलिमेंट अपेंड कराना चाहें, जैसे मान लीजिए कोई दूसरी चीज़ अपेंड कराना चाहें या लेट्स से कोई स्ट्रिंग अपेंड कराना चाहें, तो हम दोबारा से यही लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 3 डॉट अपेंड, और इसके आगे हम लिखेंगे दिस इज द नेस्टेड लिस्ट। ओके, और इनर लिस्ट कह सकते हैं, दिस इज द इनर लिस्ट। इनर लिस्ट का मतलब है कि जो अंदर वाली लिस्ट है, यानी कि बाहर वाली लिस्ट तो हमारी फर्स्ट लिस्ट है लेकिन उसके अंदर वाली जो लिस्ट है उसे हम इनर लिस्ट कह हैं। तो गाइज, हम अपनी इनर लिस्ट के अंदर जो कि थर्ड इंडेक्स पे पड़ी हुई है फर्स्ट लिस्ट के, उसके अंदर हम राइट हैंड साइड में ये एक स्ट्रिंग अपेंड कराना चाह रहे हैं गाइज। तो दोबारा से इसको चलाते हैं गाइज, रन कराते हैं और दोबारा से हम अपनी उसी फर्स्ट लिस्ट को प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कि हमारी फर्स्ट लिस्ट अब कैसी होगी।
तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट लिस्ट है उसके अंदर जो थर्ड इंडेक्स पे लिस्ट पड़ी हुई थी, अब उसके अंदर भी दो एलिमेंट आ चुके हैं, एक 19 आ गया है और एक दिस इज इनर लिस्ट। ओके, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है गाइस कि अगर आपको दिस इज इनर लिस्ट को फेच करना है, यानी कि इसे अगर मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगा? उसके लिए पहले मुझे इसे फेच करना पड़ेगा। फेच कैसे करेंगे गाइस आप? ठीक है, फेच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस आउटर लिस्ट के यानी कि फर्स्ट लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, यानी कि पहले उस लिस्ट पे हमें जाना पड़ेगा जिसके अंदर ये स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, यानी कि दिस इज इनर लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें इस लिस्ट पे आना पड़ेगा। तो गाइस इस लिस्ट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लिस्ट 3। तो हम फर्स्ट लिस्ट 3 लिखते ही सबसे पहले गाइस हम कहाँ आ जाएंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे इस पूरी लिस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गाइस ये पूरी लिस्ट एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रही है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रही है। ठीक है, तो हम इस पे आ गए। ठीक है, ये पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, और जैसा कि गाइस अब आप जानते हैं कि मैंने आपको अभी एक बात बताई कि हर लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि जैसे जैसे आप उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स अपेंड करते चले जाएंगे, ज़ीरो से शुरुआत करते करते इंटीजर इंडेक्स जो होगा आपका वो एक एक बढ़ता चला जाएगा हर एलिमेंट का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है गाइस कि इस लिस्ट के अंदर जो 19 वैल्यू है वो ज़ीरो इंडेक्स पे है और जो दिस इज इनर लिस्ट वैल्यू है वो 2 इंडेक्स पे है। तो अभी हमको क्या चाहिए गाइस, हमें दिस इज इनर लिस्ट वैल्यू चाहिए जो कि अंदर वाली लिस्ट के 2 इंडेक्स पे है। तो अंदर वाली लिस्ट तो हमने ये लिख करके एक्सेस कर ली, इससे क्या हुआ गाइस, इससे हमें ये पूरी लिस्ट मिल गई। ठीक है, यानी कि अगर मैं अभी इसको प्रिंट करूं तो आप क्लियरली देख सकते हो गाइस कि मुझे अंदर वाली लिस्ट मिल गई है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, लेकिन मुझे किसको प्रिंट कराना है, मुझे सिर्फ इस चीज़ को प्रिंट कराना है, दिस इज इनर लिस्ट। और मैं जानता हूँ कि ये दिस इज इनर लिस्ट फर्स्ट लिस्ट 3 के 2 इंडेक्स पे है। तो इसका मतलब मैं अब आगे क्या लिख सकता हूँ गाइज, फर्स्ट लिस्ट 3, ये तो मेरी पूरी लिस्ट आ गई, इसके 2 इंडेक्स, सॉरी इसके 1 इंडेक्स पे, नॉट 2 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, क्योंकि 19 0 इंडेक्स पे है और दिस इज इनर लिस्ट 1 इंडेक्स पे। तो इसके 1 इंडेक्स पे दिस इज इनर लिस्ट लिखा हुआ है, यानी कि गाइज एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके मैं 1 लगा दूंगा और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा गाइज तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक स्ट्रिंग बस प्रिंट होगा, दिस इज द इनर लिस्ट, ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं गाइज कि जो इंडेक्सिंग है वो हर जगह हर लिस्ट में एक ही तरीके से हो रही है, बस आपको इंडेक्सिंग का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज। और बस ये है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है लिस्ट की इंडेक्सिंग में। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।